बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट ईयर 2025 की इरोटिक मूवीज की। आई नो कि काफी देर हो गई है, बट देर आए दुरुस्त आए। और आज की इस वीडियो में आपको कमाल की बोल्ड सीन के साथ साथ कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी, जिनमें आपको ओल्डर वुमेन विद यंग बॉयज वाली स्टोरी, वाइफ अफेयर स्टोरी, वॉवेयर स्टोरी, टीनेजर्स वाली स्टोरी और अपने इरोटिक सीन्स के साथ साथ फोर्स सीन ह्यूमिलेटिंग स्टोरी भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी, जिन्हें आप अकेले ही देखिएगा। और यहीं पर मैं मेंशन भी करता चलूं कि ये सभी मूवीज अलग अलग लैंग्वेज में होगी, जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, कोरियन, हिंदी और अनऑफिशियल हिंदी, जिनकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं होती। मैं भी, क्योंकि ये लेटेस्ट मूवीज है जिसकी वजह से इनका हिंदी डब वर्जन अब तक नहीं आया, बट जैसे ये डब होती है मैं इन्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, सो अपडेट रहेगा। मैंने इन सारी मूवीज को इनके IMDb के हिसाब से अरेंज की है, देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर थ्री लव्स। मूवी बेस्ड एक 40 इयर्स ओल्ड एक्ट्रेस से जिसका हाल ही में डिवोर्स होता है और जो लाइफ में मूव ऑन करना चाह रही होती है। मीनवाइल एक पार्टी में वो एक यंग लड़के से मिलती है जो काफी कूल होता है और एक स्टूडेंट होता है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करती है, वन नाइट स्टैंड करती है और उसके साथ रिलेशनशिप शुरू कर देती है। और ऐसे ही उस एक्ट्रेस की न्यू लाइफ एंड न्यू लव स्टोरी शुरू होती है। मगर फिर मूवी में हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलती है, जब हमें उस एक्ट्रेस के एक्स हस्बैंड की स्टोरी देखने को मिलती है, जो डिवोर्स के बाद मूव ऑन नहीं कर पाता और ना ही अपनी एक्स वाइफ को बुला पाता है। तो फिर वो अपनी ऑब्जेक्शन में अपनी एक्स वाइफ को स्टॉक करने लग जाता है, उसे ट्रेस करता है, उसके ही बिल्डिंग के सामने अपार्टमेंट ले लेता है, उस पर नजर रखता है और उसकी हर प्राइवेट बातें और चीजों को सुनता है और देखता है अपनी एक्स वाइफ को उसके करंट बॉयफ्रेंड के साथ, जहाँ से फिर मूवी की वॉवेयर स्टोरी शुरू होती है। मगर सिर्फ देख देख कर वो खुश नहीं होता, तो वो अपनी एक्स वाइफ की लाइफ में दोबारा से एंटर करने की कोशिश करता है, उसके करंट बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट करने का नाटक करता है, फ्रेंडशिप करने का नाटक करता है, जिसके बाद मूवी की स्टोरी एक अलग और वाइल्ड मोड़ ले लेती है, जब उनका रिलेशनशिप थ्रीसम में कन्वर्ट हो जाता है और मूवी गे एंड ओपन रिलेशनशिप वाली बन जाती है। मगर फिर क्या होता है जब उस एक्ट्रेस को पता चलता है कि ये सब उसके एक्स हस्बैंड की प्लानिंग है। ये तो आपसे मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी में ओपन इरोटिक सीन भी है। इस IMDb रेटिंग मिलती है 4.1 और ये स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 9 पर एक क्रेव। एक मिड एज विडो एबिगेल, जिसके हस्बैंड के हाल ही में डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो अकेले पड़ जाती है। फाइनेंशियली तो वो रिच होती है, मगर वो लोनली होती है एंड डिप्रेस रहती है। सो न्यू पर्पस के लिए वो न्यू सिटी मूव होती है, जहाँ पर वो अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिलती है, जो एक पेंटर होता है, और एबिगेल का ओल्ड फ्रेंड, जिसमें काफी साल पहले उन दोनों के बीच में फीलिंग्स थी, बट एबिगेल की मैरिज की वजह से वो दोनों अपनी फीलिंग्स दबाए रखते हैं। मगर अब सिचुएशन अलग होती है, जहाँ पर अब एबिगेल विडो होती है और उसका ओल्ड फ्रेंड भी सिंगल होता है, जिसकी वजह से उन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए और मूवी की न्यू लव स्टोरी शुरू हो जाती है। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब उन दोनों की एक हिडन सीक्रेट अनरिवील होने लग जाती है, जो उनके पास्ट में छुपी हुई थी और जिससे उनकी रिलेशनशिप रूल होने लग जाती है। तो वो सीक्रेट क्या होती है ये तो अब इसे देखकर ही जानिए। यह मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 4.4। नंबर 8 फॉल फॉर मी। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक गर्ल लिली से, जो समर वेकेशन के लिए अपने होम टाउन अपने यंग सिस्टर के पास जाती है। वेकेशन एंजॉय कर रही होती है, जहाँ पर वो वहाँ के लोकल से मिलती है, जो एक बारटेंडर होता है और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव। एंड इंस्टिंक्टली लिली का उसके साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। मगर ये रिलेशनशिप सिर्फ लिली की वेकेशन तक के लिए ही होता है, जिसमें वो दोनों ही सीरियस नहीं होते और न ही एक दूसरे के बारे में कुछ जानते हैं। मगर यही लिली की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि लिली का अपने वेकेशन में आना और उस बारटेंडर से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। एक बड़ी प्लानिंग लिली और उसकी यंग सिस्टर के खिलाफ चल रही होती है, जिससे लिली की लाइफ और मूवी की स्टोरी टोटली चेंज हो जाती है।
तो वो प्लानिंग किसकी होती है और क्या होती है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। मूवी में काफी फैंटेसी सीन्स एंड बोल्ड सीन है जो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और सैम रेटिंग मिलती है 4.8। नंबर 7, आई वुड रादर किल यू। मूवी बेस्ड है दो सिस्टर्स पे जो शोर शराबे बिजी सिटी से एक पीसफुल विलेज मूव होती है, जिस विलेज में वो दोनों नहीं होती है, जहाँ पर उनका ना तो कोई जानने वाला होता है और ना ही कोई पहचानने वाला, जहाँ पर वो दोनों सिस्टर अकेले एक घर में रहने लग जाती है। फिर उस विलेज के 2 लोकल्स जो शुरू से ही उस विलेज में रह रहे होते हैं, दोनों सिंगल होते हैं मगर ओल्ड, एवरेज एंड डम भी, और उन दोनों को ही शहर की लड़कियों पर अट्रैक्शन हो जाती है। जो लड़कियां किसी मॉडल से कम नहीं होती, खूबसूरत चेहरे में नूर, लंगूर के मुंह में अंगूर। तो वो दोनों लोकल्स उन दोनों सिस्टर को स्टॉक करने लग जाते हैं, अपना मौका बनाने की कोशिश करते हैं और चांस मारने की कोशिश करने लग जाते हैं। बट फिर इसकी कहानी पूरी तरह से बदल जाती है जब एक स्ट्रेंजर जबरदस्ती उन दोनों सिस्टर के घर में घुस जाता है। जो सिस्टर्स अकेले रह रही होती है और उस विलेज में किसी की भी कांटेक्ट में नहीं होती, जिसका वो स्ट्रेंजर फायदा उठाता है, उन दोनों सिस्टर को यूज करने लग जाता है, उन्हें फोर्स करता है, ब्लैकमेल करता है और एक स्लेव की तरह ट्रीट करता है। बट इससे भी अजीब चीज तब होती है जब बाहर से आते वो दोनों सिस्टर भी ये चीजें पसंद करने लग जाती है और अपनी मर्जी से उस स्ट्रेंजर की बातें मानने लग जाती है। टू बी अ स्लेव। ये मूवी टोटली बोल्ड सीन से भरी हुई है जो काफी अलग स्टोरी के साथ है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। इसे IMDb रेटिंग मिलती है 4.9 और ये कोरियन लैंग्वेज में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 6 पर है ब्यूटी फ्रॉम पैन। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक यंग गर्ल से जिसके ब्रेकअप के बाद वो काफी हर्ट होती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास कुछ हफ्तों के लिए ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, जहां वो किसी भी किस्म की रिलेशनशिप और डिस्ट्रक्शन नहीं चाह रही होती। फिर मूवी में एंट्री होती है एक बिलियनर की, जिसकी नजर उस यंग गर्ल पर पड़ती है और वो उसे एक ऑफर देता है उसके साथ रिलेशनशिप में होने की, बट नो स्ट्रिंग अटैच, जिसमें वो दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी बताए बगैर सिर्फ अपनी अपनी डार्क फैंटेसी फुलफिल करेंगे, ना ही सीरियस होंगे और ना ही एक दूसरे के प्यार में पड़ेंगे, सिर्फ एंजॉय करेंगे। जो बिलियनर बहुत अमीर और चार्मिंग भी होता है और ये ऑफर भी उस यंग गर्ल की कमिटमेंट से मैच हो रही होती है, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद मूवी की बोल्ड एंड डार्क फैंटेसी सीन शुरू हो जाती है जब वो यंग गर्ल उस बिलियनर के साथ एक लग्जरी एंड फुली बोल्ड लाइफ स्पेंड करना शुरू कर देती है। मगर मूवी की टर्न तब आती है जब उन दोनों को ही एक दूसरे से ट्रू लव हो जाता है और वो दोनों ही अपने बनाए हुए रूल्स एंड कमिटमेंट को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मूवी की स्टोरी बिगड़ने लग जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसकी लव स्टोरी एंड इसके बोल्ड सीन जो आपको एंड तक बांधे रखती है। जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यह मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है और सैम रेटिंग मिलती है 5.1। नंबर 5 पर आती है आवर वाइल्डेस्ट डेज। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक टीनेजर गर्ल से, क्लोई, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके पेरेंट्स एंड सिबलिंग काफी डिसफंक्शनल होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, जिनसे तंग आकर क्लोई अपना घर और फैमिली छोड़ देती है अपनी खुद की मर्जी की लाइफ जीने के लिए। जिस बीच एक लड़का उसे लिफ्ट देता है, उसकी मदद भी करता है, मगर बहुत ही जल्द क्लोई को उसके बुरे इरादे के बारे में पता चल जाता है, जिसमें उसकी मदद करते हैं कुछ और टीनेजर्स जो एक बैंड होते हैं और जिनमें लड़कियां भी होती है। तो क्लोई को वो बैंड सेफ लगते हैं, जिसकी वजह से क्लोई इस बैंड के साथ जुड़ जाती है, जो छोटी छोटी सोसाइटी की मदद करते हैं, जिनके बदले में वो कुछ पैसे कमा लेते हैं। मगर वो सारे ही मुसाफिर होते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता और ना ही कोई मंजिल, जो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं और अब उनके साथ क्लोई भी। मूवी में आपको ड्रामा, क्राइम और ओपन इरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएगी, जो आपको बोर नहीं करेगी। इस IMDb रेटिंग मिलती है 5.6 और ये स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 पर है डाई माय लव। मूवी बेस्ड एक कपल हस्बैंड और वाइफ पे, जो दोनों न्यूली कपल होते हैं, यंग होते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड। मगर एक दिन वो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ उसके ओल्ड हाउस में मूव हो जाती है,
जहाँ पर खालीपन और अकेलापन होता है। फिर उनका बेबी हो जाता है। वो हस्बैंड काम में बिजी होने लग जाता है, ओवर टाइम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है अकेले उस घर में अपनी बेबी के साथ। और जिसके बाद मूवी की स्टोरी और भी ज्यादा बिगड़ने लग जाती है जब वो वाइफ देखते ही देखते काफी डिप्रेस हो जाती है और एक मैडनेस फीलिंग उसके अंदर शुरू हो जाती है, जिससे उन कपल की लाइफ और मूवी की स्टोरी काफी क्रिटिकल बन जाती है। ये एक ड्रामा मूवी है, मतलब कि इसमें एक्शन या हॉरर या ट्विस्ट एंड प्लॉट नहीं है। एक सिंपल स्टोरी चलती है जिसमें काफी बोल्ड एंड लव मेकिंग सीन भी है, जो इंग्लिश में अवेलेबल है और सैम रेटिंग मिलती है 10 में से 6। नंबर 3, डोंट कॉल मी मामा। मूवी शुरू होती है एक मिड एज वाइफ से, जो एक स्कूल टीचर होती है और अपने ओल्ड हस्बैंड के साथ लाइफ स्पेंड कर रही होती है, जिनकी मैरिज को काफी टाइम बीत जाती है, जिसकी वजह से अब उस वाइफ की लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। मगर फिर वो अपने न्यू स्टूडेंट से मिलती है, जो उस टाउन में न्यू होता है और यंग स्टूडेंट होता है, जिसके साथ उस वाइफ का फेयर शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो वाइफ अपने हस्बैंड के पीठ पीछे अपने ही स्टूडेंट के साथ अनफेथफुल रिलेशनशिप शुरू कर देती है और अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब उनका रिलेशनशिप हद से आगे बढ़ जाती है, जो उस वाइफ की प्रोफेशनल लाइफ, मैरिज लाइफ और पर्सनल लाइफ में असर कर रही होती है, और जिसके बाद मूवी की स्टोरी डिस्टर्ब हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसकी ओल्डर वुमेन विद यंग बॉय वाली स्टोरी, जो आपको बोर नहीं होने देगी। इस IMDb रेटिंग मिलती है 6.2 और ये स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 पर है द हाउसमेड। मूवी बेस्ड है मूवी की मेन कैरेक्टर मिली पे, जो यंग होती है और जॉबलेस होती है, मगर एक दिन उसे एक वेल्थी फैमिली एज अ हाउसमेड के लिए हायर करती है, घर की केयर टेकर के लिए, कुकिंग के लिए और उन कपल की डॉटर की केयर करने के लिए, जिस घर में उसे भी एक प्राइवेट रूम दे दिया जाता है। और जो मिली एक जॉबलेस गर्ल के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो मिली उस घर में एज हाउसमेड जॉब करना शुरू कर देती है, जिसके शुरू के कुछ दिन तो नॉर्मल गुजरते हैं, मगर फिर उस हाउसवाइफ की बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेंज एंड क्रीपी। जबकि उसका हस्बैंड बहुत ही चार्मिंग, रिच और स्मार्ट होता है, जिस पर किसी भी लड़की को अट्रैक्शन हो जाए, एंड मिली को भी वो हस्बैंड पर अट्रैक्शन हो जाती है। फ्री टाइम में वो दोनों टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और देखते ही देखते वो अफेयर शुरू कर देते हैं। मगर फिर क्या होता है जब उनके इस अफेयर के बारे में उस साइको हाउसवाइफ को पता चलती है, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। मूवी की एंडिंग में एक ट्विस्ट है जो इसकी स्टोरी को पूरी तरह से बदल देती है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसकी फैंटेसी एंड लव मेकिंग सीन। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.8। नंबर 1, द अगली स्टेप सिस्टर। ये इस लिस्ट की बहुत ही अलग और बहुत ही अजीब मूवी है। मूवी में हमें 19वीं सेंचुरी की स्टोरी देखने को मिलती है, जिसमें एक यंग मदर अपने हस्बैंड की डेथ के बाद एक ओल्ड रॉयल मैन से दूसरी शादी कर लेती है, जिसके बस कुछ ही दिन बचे होते हैं। मगर उस मदर ने सिर्फ पैसों के लिए ही उससे दूसरी शादी की होती है, ताकि वो अपनी दोनों डॉटर की देखभाल कर सके। बट उसके सेकंड हस्बैंड की भी सडनली डेथ हो जाती है, जिसकी डेथ के बाद उन्हें बड़ा झटका मिलता है जब उन्हें पता चलता है कि वो ओल्ड रॉयल सिर्फ नाम के ही रॉयल थे, जिनके पास पैसे नहीं होते, और जिसे जानने के बाद उन फैमिली की लाइफ फिर से जीरो पे आ जाती है। बट मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब उन्हें एक इन्विटेशन मिलती है, जिसमें दूर एक रॉयल प्रिंस अपने लिए एक प्रिंसेस की तलाश में होते हैं, जिसमें वो सिंगल मदर अपनी सबसे बड़ी टीनेजर डॉटर एल्वीरा को उस प्रिंस से शादी करवाकर अपनी किस्मत एक बार फिर से बदलने की ठानती है। मगर ये इन्विटेशन सिर्फ उन्हें ही नहीं मिलती, पूरी किंगडम की लड़कियां उस प्रिंस को इम्प्रेस करने में जुट जाती है, एक डांस कंपटीशन और अपने अदाओं के जरिए, और दोनों ही में उसकी डॉटर वीक होती है। जो शाय, इनोसेंट और सिंपल गर्ल होती है, एक डिसेंट बट एवरेज गर्ल, जिसने कभी अपनी लुक्स की या दूसरों की सोच की परवाह नहीं की होती, अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड की होती है हर कंडीशन में। मगर अब टीनेजर में एल्वीरा को अपनी सिंगल मदर और अपनी यंगर सिस्टर की जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है, जिसके लिए उसे सिर्फ प्रिंस से शादी करनी है। तो उसके लिए एल्वीरा अपने आप को चेंज करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि 19वीं सेंचुरी में सर्जरी इतनी एडवांस नहीं होती, तो उस दौर की सर्जरी दर्दनाक होती है। बहुत ही अनप्रोफेशनल और क्रीपी होती है। वो गर्ल जिसने कभी भी अपनी लुक्स की और दूसरों की सोच की परवाह नहीं की, हालात और लोग उसे बदल देते हैं, एम्बेरस एंड शेम करते हैं, जिसके बाद एल्वीरा का सिर्फ एक ही मकसद बन जाता है, अपने आप को बदलना, और जिसे वो एक्सट्रीम ले जाती है। मूवी में वायलेंस, स्कैरी सीन्स
और ओपन एरोटिक सीन भी है, मगर इसकी एंडिंग में हमें पता चलता है कि इसमें एक सरप्राइज फेरी टेल सिंड्रेला स्टोरी भी है, एक फेरी टेल स्टोरी विद ओपन एरोटिक सीन। इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही अलग और बहुत ही अजीब मूवी है, बट वर्थ टू वॉच, जिस वजह से मेरे हिसाब से इस मूवी को नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है मूवी देखकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये 10 में से 7 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। तो गाइस थी लास्ट ईयर 2025 की इरोटिक मूवीज की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। तो अगर आपको टाइम ट्रेवलिंग मूवीज देखनी है जिसमें आपको साइफाई, एक्शन, हिस्ट्री, बेस्ट ग्राफिक्स, यूनिक स्टोरी, क्राइम मिस्ट्री और स्कैरी सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी लास्ट वीडियो 10 बेस्ट ऑफ टाइम ट्रेवलिंग मूवीज पार्ट 2 की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।